ऑटोमेटिक बिना कहे आपको मैंने नहीं कहा था कि आपको मुस्कुराना भी है, आपको हंसना भी है, ऐसा मैंने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी आप हंसने लगे थे। आखिर चोट लग रही है तो हंसी क्यों आ रही है? ओम श्रीकालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। प्रेम से बोली भगवान शिव शंभू की, हनुमान जी महाराज की और आप सभी की जय हो। बैटरी फिर से डाउन हो गया, ताली बहुत धीरे बज रही है। हाँ, क्यों बजाते हैं ताली? क्या होता है ताली बजाने से? जिंदगी को हम बोझ की तरह जीना चाहते हैं कि खुशी खुशी जीना चाहते हैं? कैसा चाहते हैं? खुशी खुशी? कितने लोग खुशी खुशी जीना चाहते हैं? कोई हाथ उठाइए। अब आप लोग देख लीजिए कितने लोग खुशी खुशी जीना चाहते हैं। चारों तरफ थोड़ा नजर उठा के देख लीजिए। आधे से ज्यादा माताएं तो चाहती नहीं खुशी खुशी, बाबूजी लोग तो चाहते नहीं खुशी खुशी जीना। हाँ, लेकिन सभी लोग मंदिरों में जाके भगवान से कहते हैं, भगवान खुशी दो, बहुत हो गया कष्ट। लेकिन जब खुशी की बात आती है तो कोई भी नहीं चाहता खुशी से। एक बाबूजी से मैंने पूछा, बाबूजी जब भी देखता हूं आपको ना तो ऐसा लगता है जैसे आपके चेहरे पे 12 ही बजा रहता है। आपके चेहरे पे हमेशा 12-12 क्यों बजा रहता है? क्या बात है? तो पता है बाबूजी क्या कहते हैं? बड़े सीरियस किस्म के थे, बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे, बहुत बड़े पद से। तो कहते क्या, क्या अच्छा हो रहा है जिसको देख के खुश हो जाए? क्या अच्छा हो रहा है इस दुनिया में कि जिसको देखकर हम खुश हो? मैंने कहा बाबूजी क्या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? आप ही बताइए क्या अच्छा हो रहा है? सवेरे सवेरे का अखबार रोज रोज पढ़ लेते थे वो बाबूजी, चाय पीते थे, माता जी चाय ला के रख देती थी, बाबूजी चाय पेपर खोल देते थे, पेपर में वही घोटाले, वही नेताओं की बातें, वही अत्याचार, अपराध, बलात्कार, अनेक तरह की घटनाएं। सारे सवेरे सवेरे उठते ही पूरा पेपर चाट के अपने दिमाग में कचरा भर लेते थे और तब पेपर पटकते थे और कहते थे इस देश का कुछ नहीं होगा, इस देश का कुछ नहीं होगा, इस दुनिया का कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा बाबूजी आप पेपर क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं दुनिया का पता कैसे चलेगा कि दुनिया में हो क्या है। मैंने पूछा दुनिया का जान के भी क्या करेंगे? मान लो दुनिया के बारे में आप जानना भी चाहते तो क्या कर लेंगे? दुनिया के बारे में जानकर पता तो चले दुनिया कैसे चल रही है, तो क्या आप सुधार कर सकते हैं? तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पाता। तो फिर क्यों कचरा भर लेते अपने दिमाग में? अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी बने ना बने, पूरी दुनिया की फिक्र सभी को पड़ी हुई है कि सबकी दुनिया अच्छी हुई है, दुनिया अच्छी हो जाए, भले अपनी दुनिया की लंका लगी हुई है। तो हालत वही है कि हम सभी खुशी चाहते हैं, लेकिन हम खुशी अपने आप को करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए हम कुछ करते नहीं। आपको पता है, अगर आप खुश चाहते हैं, खुशी चाहते हैं अपने जीवन में, तो वैज्ञानिकों ने सर्च किया है इसके ऊपर, बहुत गहरा रिसर्च काम कर रहा है वैज्ञानिकों का। उन्होंने रिसर्च क्या किया है कि हमारे मस्तिष्क में 4 तरह के हार्मोन्स बनते हैं हमारे शरीर में, जिसकी शुरुआत मस्तिष्क से होती है। 4 तरह के शरीर में हार्मोन्स होते हैं, वही 4 तरह के हार्मोन्स हमारे शरीर में खुशियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। खुशियों के लिए जिम्मेदार होने वाले जो हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन में ये 4 तरह के हार्मोन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो पहला हार्मोन है, उस हार्मोन को अगर आप अपने शरीर में बढ़ा लोगे तो आप खुश हो जाओगे। अब बढ़ाने का तरीका क्या है? बढ़ाने का तरीका बड़ा सुंदर है। इसको हमारे भारत के ऋषि महात्मा सदियों से कहते आ रहे हैं, हमारे आयुर्वेदाचार्य सदियों से कहते आ रहे हैं
हमारे योगाचार्य सदियों से कहते आ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। तो पहली चीज जिससे हमारे जीवन में खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, वो पहली चीज ये है कि शरीर को रोज थकाओ। थकाना कैसे? जानबूझकर थकाओ। कैसे थकाएंगे? एक्सरसाइज करिए, कसरत करिए, व्यायाम करिए। अगर कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खेलिए, कुछ खेल करिए। अब बड़े लोग क्या कहेंगे? हम बड़े हो गए, अब खेलेंगे। लोग वो क्या कहिए? नकवा कट जाई सूर्पनखा की तरह। कैसे खेलेंगे हम? भाई तो बच्चों का खेल है, बच्चे खेलेंगे। तो खेल नहीं सकते हैं तो एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज करेंगे तो भी लोग क्या कहेंगे? बाहर नहीं जा सकते, घर में करिए। इसीलिए हमारे साधु संतों ने कहा, भजन कीर्तन में जब आते हो तो ताली बजाओ। वो भी एक तरह का एक्सरसाइज है। जब आप ताली बजाते हो तो आपके शरीर के अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं, रक्त का प्रवाह तेज होता है और शरीर में एक दर्द उत्पन्न होता है। एक खास तरह का दर्द उत्पन्न होता है जब आप ताली मारते हो। तो जब आपके हाथों में झंझनाहट होते हैं तो दर्द होता है। उस दर्द को कम करने के लिए आपके ही शरीर में, आपके ही मस्तिष्क से वो खास तरह का हार्मोन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उस हार्मोन को जब आप अपने शरीर में उत्पन्न करना शुरू कर देते हो तो वो हार्मोन करता क्या है? आपने जानबूझकर अभी एक छोटा सा प्रयोग करके थोड़ा सा देखें, अभी थोड़ा महसूस करें कि हम लोग कैसे करें। ठीक है, सभी बाबूजी माताएं, ईमानदारी से सब लोग अपने उस हार्मोन को अभी जगाएंगे और थोड़ा देखेंगे अपनी स्थिति। अभी आप थोड़ा ध्यान से अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अभी आप महसूस कर रहे होंगे शांत, थके हुए से, ठीक बा बैठल बानी, कथा में आवे के रहला तो आ गई नी, एहसान कर दिले बानी, ठीक बा बैठल बानी। हाँ, अब क्या करिए? एकरा से ज्यादा प्रसाद खा के चल जाए। देख लीजिए मन की स्थिति अभी क्या हो रही है। अभी शांति से देखिए, ठीक है। अब जो मैं कहूंगा वो करिएगा। करने के बाद आप फिर अपने मन में झांक कर देखिएगा कि उसके बाद आपके मन की स्थिति कैसी हो रही है। आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ आधे मिनट के अंदर आपका वो हार्मोन आपके शरीर में बढ़ जाएगा। उस हार्मोन के बढ़ने में अब वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसका प्रभाव कैसे जानेंगे? उसका प्रभाव जानने का एक ही पैरामीटर है कि क्या आपके मन की खुशी बढ़ी है। अगर मन में खुशी बढ़ गई तो समझ लेना कि वो हार्मोन आपके शरीर में बढ़ गया है। इस पैरामीटर को चेक करना है तो अभी करेंगे, लेकिन ईमानदारी से जब उसको करेंगे तब वो हार्मोन निकलेगा। अगर हमने उस कार्य को करने में कंजूसी की तो हार्मोन भी कंजूस हो जाएगा, कहेगा तुम जब थोड़ा सा दे रहे हो तो हम भी थोड़ा सा ही निकालेंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो कंजूसी ना करें और फिर ये भी ना सोचे कि लोग क्या कहिए, फिर ये भी ना सोचे कि हम बड़े हैं तो हम छोटे हैं तो बच्चे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो बिल्कुल ईमानदारी से थोड़ी समय के लिए भगवान के दरबार में, भगवान ही सबसे बड़े होते हैं और हम सभी तो भगवान के बच्चे होते हैं ना। तो भगवान के बच्चे हैं तो काहे का शर्म करना। भगवान तो हमारे पिता है बड़े, हम तो सभी बच्चे ही हैं। तो बच्चे बन के एक बार अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, जैसे बैठे हैं पालती मार के बैठे रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, अपने हाथों को थोड़ा निकाल लें और अपने मन को झांक लिया ना, देख लिया ना मन की स्थिति कैसी हो रही है। बस देख लीजिएगा बाबूजी सब लोग, हाँ। और हाथों को मिलाइए, जोर से ताली बजाना है, लगातार ताली बजाना है, झंझनाहट हो जाए आपके पूरे हाथ में, यहाँ पे गर्माहट आ जाए। और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि हमारे अंदर का हार्मोन कैसे बना है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय। तेज, जोर से तेज बजाइए, जितना हो सके दर्द दीजिए, दर्द, सिर्फ ताली नहीं, ये दर्द देना है अपने आप को, मारना है खुद को, कष्ट देना है अपने आप को। कष्ट आप दे रहे हैं, जानबूझकर कष्ट दे रहे हैं। आप दुखी नहीं होना चाहते लेकिन फिर भी दुखी हो रहे हैं। मैंने कहा आप ताली बजाओ, सिर्फ ताली बजाओ, लेकिन आप ध्यान से जरा देखिए अपने अंदर झांक कर। मैंने आपको हंसने के लिए नहीं बोला, तो आप हंस क्यों रहे हैं? आप लोग हंस क्यों रहे हैं?
है फिर भी आप हंस रहे हैं। और जोर से, और जोर से, और तेज 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 तेज, और तेज और तेज। बस रुक जाइए। झंझना रहा है? हाँ झंझनाया। अब ये बताइए कि इस समय आपकी मन की स्थिति पहले से ज्यादा उत्साह में, ऊर्जावान और खुशी में है, या मन में वैसा ही थकान जैसा दिख रहा है? मन कैसा लग रहा है? ऊर्जावान? कितने लोगों की ऊर्जा बढ़ी है? मन की खुशी बढ़ी है? मन की खुशी बढ़ने वाले लोग हाथ उठाइए, पूरा ऊपर दोनों हाथ, तब पता चले कि हाँ मेरी ऊर्जा बढ़ी है। पूरा दोनों हाथ, तब समझ में बात आए। सारे लोग, सारी माताएं, सारे बाबूजी, हाँ बहुत बढ़िया, आपकी ऊर्जा बढ़ी है। मन में खुशी बढ़ी है? बढ़ी है, खुशी बढ़ी है। बस हाथ नीचे कर लीजिए। आपने क्या किया इस समय? जो आपने ये कार्य किया है, हाथ पे मारा, यहां झंझनाहट हुआ, दर्द हुआ, ये दर्द को आपने अपनी मर्जी से स्वीकार किया। किसी ने मारा नहीं आपको, खुद की मर्जी से दर्द स्वीकार किया। जैसे ही दर्द दिया आपने यहां अपने हाथ पे मारकर, वैसे ही ये खबर जाती है शरीर के पास, अंदर खबर जाती है। हमारे अंदर का जो तंत्र है, हार्मोन का केंद्र है, वो कहता है कि चोट लग रही है, चोट लग रही है, शरीर पे चोट लग रही है, दर्द हो रहा है। तो तुरंत शरीर क्या कहता है? शरीर का जो मालिक है अंदर से, वो कहता है सुनो, ये शरीर रो रहा है, दर्द में है, कष्ट में है, चोट यहां लग रही है, इसको खुशी दो, खुशी दो, खुशी दो। तुरंत से वो खुशी देने के लिए वो खास तरह का हार्मोन हमारे शरीर से बनाना शुरू कर देता है, हमारे शरीर में उसका विकास करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जब खुशी बढ़ने लगती है तो उसी हार्मोन को एंडोर्फिन हार्मोन कहते हैं। ये खास तरह का हार्मोन हमारे अंदर बनता है। इसका काम क्या है? जैसे एक बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे को मनाने के लिए माँ क्या करती है? उसको सहलाती है, उसको कोई चॉकलेट दे देती है, कुछ खाने के लिए दे देती है, कुछ हंसा देती है, तो बच्चा हंसने लगता है और अपने दर्द को भूल जाता है। यही हमारे शरीर के अंदर भी यही हुआ। जब आपने तालियां मारनी शुरू कर दी, आपने अपने आप को चोट देना शुरू कर दिया, शरीर के अंदर का जो तंत्र है वो तुरंत से खुद से निर्णय करता है कि चोट लग रही है ना, तो अब चोट को सहारा देना है। दुख मिल रहा है ना, तो खुशी में दे दो। जब ये कष्ट झेल रहा है ना, तो इसको सुख दे दो। तो सुख देने के लिए एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को शरीर बनाना शुरू कर देता है। तो अभी आपने देखा कि आप लोग जब ताली मार रहे थे तो ऑटोमेटिक बिना कहे, आपको मैंने नहीं कहा था कि आपको मुस्कुराना भी है, आपको हंसना भी है, ऐसा मैंने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी आप हंसने लगे थे। आखिर चोट लग रही है तो हंसी क्यों आ रही है? वो हंस रहा है वो हार्मोन जो कहता है नहीं, अब दर्द तो है ना। जैसे आपने देखा किसी बच्चे को फोड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे और माता पिता बच्चे के सिरहाने बैठकर सर सहलाएंगे और कहेंगे बेटा शांत हो जा, बस हो गया हो गया। सुई लगाते समय, सुई लगवा भी रही है माँ बच्चे को, उसके नाजुक शरीर पे सुई लग रही है, लेकिन माँ कहेगी बस बेटा हो गया हो गया, बस हो गया, सहलाएगी सहलाएगी। इसका मतलब क्या? दर्द और प्रेम एक साथ देकर दर्द को खत्म करना। तो एंडोर्फिन नाम का ये जो हार्मोन है, ये हमारे शरीर में तब बनता है जब कोई इंसान खुद से अपनी स्वेच्छा से कोई एक्सरसाइज करता है, खेलता है या कुछ भी व्यायाम करता है। अब आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान पाएंगे, तो भगवान मिलेंगे, तो मिलेंगे कैसे? भगवान कौन है, कैसे हैं? भगवान है सत्य चित आनंद। भगवान क्या है? सत्य चित आनंद। यानी भगवान का चित्त कैसा है? हमेशा आनंद में रहने वाला चित्त है, यानी जो हमेशा प्रसन्न है वही भगवान है। अब भगवान हमेशा प्रसन्न है, तो भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें भी प्रसन्न रहना पड़ेगा। राजा का मित्र कौन होगा? भिखारी। राजा का मित्र भी राजा ही होगा।